एक तो आप लोग इतना ज़्यादा अननेसेसरी का सोचते हो ना, जिस रीज़न की वजह से आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप बेकार हो जाता है और एसपी मैरिज कमिटमेंट नहीं देता है। इस सक्सेस स्टोरी से आपको ये पता चलेगा कि जो इंसान ये बोल रहा है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा ही नहीं, जब आप अपनी सोच बदलते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। आपको इस सक्सेस स्टोरी में पता चलेगा किस तरीके से आपकी सोच कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी डे टू डे लाइफ मैनिफेस्टेशन में। इंडियन वेस्टर्न टाइम अलग होता है। इन्होंने एग्जैक्ट 12 बजे अपने एसपी से एज हस्बैंड मैसेज मैनिफेस्ट किया। होता है भाई, होता है। जब आप डिसाइड करते हो, अपनी सोच बदलते हो ना, तो नामुमकिन भी मुमकिन होता है। आज जो चीज़ आपको नामुमकिन लग रही ना, इम्पॉसिबल लग रही, वही पॉसिबल होगी। सिर्फ अपनी सोच बदलो और फिर सिर्फ डिसाइड करो, रियलिटी खुद बदलेगी तुम्हारे लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए सो होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। और एक और बात, जो चैलेंजेस चल रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको ईमेल पे मिलेंगी, कमेंट्स में नहीं। और हर कोई उस चैलेंज को ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा ज्वाइन करने से पहले। एंड चैलेंज अभी एक्टिव है, तो जिन लोगों को भी एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं। तो मेरी जो सक्सेस स्टोरी है हर्ष भैया, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरा जो नेटिव लैंग्वेज है वो बंगाली है, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हो सकती है, तो आप लोग ना थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तो मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो ये है कि मैं और मेरा जो पार्टनर है, हम दोनों 2022 से रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और 2025 में हम दोनों का एंगेजमेंट हुआ था और उसी के साथ रजिस्ट्री मैरिज भी हुई थी। बट 2024 से हम दोनों के बीच में ना बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशंस होते रहते थे, क्योंकि हम दोनों ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, अभी भी है, हम पहले से ही थे। वो अलग कंट्री में रहता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम दोनों में आप समझ ही सकते हो कि टाइमिंग भी एक नहीं है और डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा है, और हम दोनों के बीच में ना थोड़ा सा वो बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही, लास्ट में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता था और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और कहीं ना कहीं मेरा जो एसपी है ना, वो पहले जैसा होता है रिलेशनशिप के पहले में, वो केयर करता था, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था, वो ये है कि वो ना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने फीलिंग्स को, जिसके वजह से मैं ना थोड़ी चिढ़ जाती थी और मैं काफ़ी रिएक्ट कर देती थी उस बात को लेकर। मुझे हमेशा से ऐसा मतलब ऐसा मैं बोलती रहती थी कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ठीक से बात नहीं करते, ये वो। तो इसी की वजह से ना वो वैसे ही इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल था, और मेरी बिहेवियर की वजह से वो और भी ज़्यादा, मतलब इमोशनली वो और भी ज़्यादा ना मुझसे डिटैच होना उसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बट उसका जो इंटेंशन था पहले से ही यही था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बस कैजुअल रिलेशनशिप चाहता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले से ही मेरी लाइफ में आया ही था ये बोलकर कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, और उसने अपनी फैमिली से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी फैमिली के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा था। बट बाद में पता नहीं क्यों हम दोनों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। और फिर 2025 में जब हमारा एंगेजमेंट का टाइम आया, तो तब चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। हम दोनों के बीच में रोज़ मतलब लड़ाइयाँ होती थी, और हर आर्ग्यूमेंट के बाद उसके मुंह से यही निकलता था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। और ये बात ना मेरी ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट करता था, ठीक है। और उसके बाद मैं और भी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती थी और चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब बिगड़ जाता था। और फिर हम दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती थी, और फिर भी हमने डिसाइड किया कि चलो हम रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है।
और अगर हमने मतलब उस टाइम अगर रजिस्ट्री नहीं किया होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वो जो प्रोसेसिंग में जो डॉक्यूमेंटेशन निकालना होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, इसी की वजह से हमने चलो फिर डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, हम अभी तो रजिस्ट्री कर लेते हैं। तो हमने कर लिया। तो उसके बाद से ना, मतलब मेरे मेरे दिमाग में मैं कोशिश करती थी कि मैं उससे ज़्यादा ना झगड़ूँ, मैं उससे ज़्यादा बातें ना करूँ, ताकि हम दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कम हो। ठीक है, बट मेरे दिमाग में हमेशा यही थॉट्स चलते रहते थे कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, और ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे दिमाग में 24 आवर्स से घूमता रहता था। और इसी का रिफ्लेक्शन मेरे पार्टनर पर भी हो रहा था। जबकि एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था ना, ये जो थॉट ट्रांसमिशन का जो जो कुछ भी है, मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता तो था, लेकिन इतना मतलब नॉलेज मुझे उस समय नहीं था। अगर अगर होता तो मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती। तो धीरे-धीरे मैंने ये नोटिस किया कि जो-जो मैं सोच रही हूँ, मेरा पार्टनर बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा है। वैसा ही रूड बिहेवियर, वैसा ही डिसरिस्पेक्ट। मैं जितना बोलती थी अपने मन में कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसे-ऐसे मैं खुद को बोलती रहती थी। और सेम चीज़ें मेरे पार्टनर पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, और लास्ट में तो मतलब ऐसा हुआ कि मैं ये भी सोचती थी कि शायद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, शायद हमारी शादी नहीं होगी, और इस तरीके की बातें मैं हमेशा ये सोचती रहती थी। और एंड में वही हुआ जो होना था। तो एक दिन बहुत ही छोटी-सी आर्ग्यूमेंट हुई हम दोनों के बीच, और फिर उसने बोल दिया कि मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी। ठीक है, और फिर हमारा नो कॉन्टैक्ट फ़ेज़ में हम चले गए, हम दोनों। फिर मैंने अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकूँ, बट वो पूरी तरीके से वो अभी ऐसा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में वो चला गया, और बोलता रहता कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अभी फ़ोबिया हो गया है, मुझे ये सब ज़िम्मेदारी नहीं उठानी। ठीक वही चीज़ें वो बोलता रहता था, जो कि मैं 1 साल से मैं अपने माइंड में ना खुद को बोलती रहती थी कि हाँ, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो ऐसा सोचता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, और मुझे लगा कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशंस के वीडियोस देखना चालू कर दिया, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उसे मैनिफेस्ट करूँगी। पर मैं जितना उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, हर कोई मतलब बोलता था कि ऐसे स्क्रिप्टिंग करो, या फिर ऐसे करो, वैसे करो। बट होता ये था ना कि जब मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, बस उसी समय तक मेरा जो माइंडसेट होता था वो पॉजिटिव होता था। बाकी के समय जो होता था, मैं हमेशा नेगेटिव सोच में ही डूबी रहती थी, और मैं ना मुझे बहुत गुस्सा आता था, और मैं हमेशा गुस्से में उसे अंदर ही अंदर मैं बोलती रहती थी कि ये कितना बुरा है, कि इसने मेरे साथ इतना इतना गलत कैसे कर दिया, फिर उसे रजिस्टर करने की क्या ज़रूरत थी, ये सब भी मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे आपका चैनल मतलब रिकमेंडेशन में आया यूट्यूब में। उससे पहले मैंने आपके चैनल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मैंने आपकी मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, बट रिसेंटली जितने भी वीडियोस थे, मैंने वो सभी को देखने की कोशिश की, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरी गलती एक्चुअली कहाँ पे मैंने गलती की थी, और आज जो मेरी जो रियलिटी है ना, वो मेरी ही अपनी क्रिएट की हुई रियलिटी है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अभी इससे ज़्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है ना? तो अभी जो होगा देखा जाएगा, आगे जो भगवान की मर्ज़ी। मैं बस अपना काम करूँ, मैं खुद का ख़्याल रखूँ, और मैं अपने पार्टनर को अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दूँ, और वो भी अच्छा रहे। ठीक है, एंड में मैं उससे प्यार करती हूँ, और मैं उसके साथ रहूँ या ना रहूँ, वो बस खुश रहे। ये मेरी इंटेंशन बन गई, और मैंने उसे अंदर ही अंदर हर रोज़ मैं उसे ब्लेसिंग देती थी कि वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। उसने मेरा बहुत ख़्याल रखा था पहले, और ये सब जो है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ।
और मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ और मैं उसे भी माफ़ करती हूँ। ऐसे बोलकर फिर मैंने रोबोटिक अफ़र्मेशंस के बारे में मैं पहले भी जानती थी, बट उस पर ना मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं था, कि मुझे लगता था कि ऐसे कैसे रोबोटिकली कुछ भी बोलते रहो और ऐसा हो जाता है, ऐसे कैसे होता है ना? तो जब मैंने आपके चैनल में वो सक्सेस स्टोरीज़ देखी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने रोबोटिकली अफ़र्म करना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ मैं रात को सोने से पहले स्क्रिप्टिंग करती हूँ। ऐसे ही करते फिर मैंने स्क्रिप्टिंग भी मैं करती हूँ, और मुझे कुछ ज़्यादा 3D में ना मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि मेरा पार्टनर पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चला गया था। मतलब एक टाइम तक था, 2 महीने तक हम दोनों ने बात ही नहीं की थी। 3rd महीने से मेरे पार्टनर ने मुझसे यू नो कॉन्टैक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया, बट वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, लेकिन सिर्फ़ वो काम की बातें करता रहता है। मतलब अगर कुछ काम की ज़रूरत हो तो बस वही तक वो बोलता है, और उसके बाद वो मतलब स्टॉप हो जाता है। उसके बाद वो 1 हफ़्ते तक कोई फ़ोन मैसेज कुछ नहीं करता है। अगर उसे कुछ ज़रूरत होती है तो वो मुझे फिर मैसेज करता है। बट जब मैं ये सोचती हूँ कि चलो, अगर अब वो मुझसे बात कर रहा है तो शायद उसके मन में अभी ये जो शादी के विचार है वो ज़रूर चेंज हो गए हैं। अभी शायद वो मुझसे शादी करना चाहता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं चाहता है अभी भी। ठीक है, चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना छोटी-छोटी चीज़ों से ऐसे ना मेरा जो बिलीव है वो नहीं बन रहा, बिकॉज़ मैं 2 दिन पॉज़िटिव रहती हूँ, 3 दिन आते हैं, फिर मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। तो ऐसे करते हैं कि मैं ट्राई करती हूँ किसी छोटी-सी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की। तो मैंने सोचा कि अगर एक छोटी-सी चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, अगर ये 3D में शो हो गया, तो हो सकता है कि मैं बाद में कोई बड़ी चीज़ भी मैं मैनिफेस्ट कर लूँ। तो मेरा बर्थडे था सामने ही, तो मैंने अफ़र्म किया, और मैंने स्क्रिप्टिंग भी की। 2 या 3 दिन मैंने स्क्रिप्टिंग में भी इसमें इंक्लूड किया कि मेरा जो एसपी है, वो मुझे ठीक रात के 12 बजे मुझे यू नो विश करेगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा एक नोट बनाएगा मेरे लिए, जो कि उसने आज तक नहीं किया है, ठीक है? बिकॉज़ हम दोनों की टाइमिंग अलग है ना, तो मेरे यहाँ इंडिया में रात के 12 बजे मतलब वो चीज़ जहाँ पर है, वहाँ के रात के साढ़े 3-4 बजे होते हैं, ठीक है? तो उस समय तो उसका जाग कर मुझे मैसेज करना या कॉल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था, बट फिर भी वो कोशिश करता था। उसे वो साढ़े 12 बजे या फिर 1 बजे मुझे कॉल करता था, ठीक है? बट एग्ज़ैक्टली 12 बजे मुझे मैसेज करना, तो आप समझ ही सकते हो कि ऐसा करने के लिए उसे थोड़ा आगे से ही उसे जाग के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे मुझे मैसेज करना हो तो उसने मुझे मैंने ये अफ़र्म किया कि वो ठीक 12 बजे ही मुझे मैसेज करेगा, और उस मैसेज में लास्ट में एक लाइन इंक्लूड होगा जिसमें लिखा होगा फ्रॉम योर हस्बैंड। ये जो ये जो चीज़ है, ये लिखा होगा, और एग्ज़ैक्टली वो मुझे 12 बजे ही वो मैसेज करेगा। और आप सोच नहीं सकते, फिर मैंने ये ना अफ़र्म करके मैंने छोड़ दिया, और मैंने स्क्रिप्टिंग भी करके मैं भूल गई। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था कि हाँ, उसे होना ही होगा, करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने छोड़ दिया, और आप सोच नहीं सकते मैंने मतलब उस दिन 12 बजे, एग्ज़ैक्टली 12 बजे मेरे फ़ोन में मैसेज आया, और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मैंने अफ़र्म किया था, और उसमें लास्ट में अ, वो था कि फ्रॉम योर हस्बैंड, ओके। और वो देखकर ना मेरे मतलब क्या बताऊँ, मैंने ना मुझे गूज़बम्प्स आ गए और मुझे इतना अच्छा लगा। तो ये मेरी पहली अचीवमेंट थी। अ, इस इस जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, ये मेरी पहली अचीवमेंट थी। अब मैं जो सेकंड है वो मैं आपको बताती। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं टेलीपैथिकली अपने पार्टनर के दिमाग में ये मतलब मैसेज सेंड करूँगा कि वो मेरे लिए एक खूबसूरत सा बर्थडे गिफ्ट वो मुझे देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो मेरे सिस्टर को भी एक गिफ्ट भेजेगा, ठीक है? ये मैंने टेलीपैथिकली मैंने उसके दिमाग में, आपका एक वीडियो था ना टेलीपैथिक मैसेज सेंड करने का रात को, तो ये मैंने ट्राई किया, ओके।
और मैंने स्क्रिप्टिंग में भी 3-4 बार मैंने इसे लिखा था कि वो मुझे ऐसे एक सुंदर सा बर्थडे गिफ्ट वो मुझे देगा, बिकॉज़ हम दोनों के बीच में ना 1 साल से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो उसने मुझे 1 साल तक ना कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। उससे पहले वो मुझे छोटे-मोटे और भी बहुत सारे गिफ्ट्स वो मुझे देता रहता था, ठीक है? बट वो 1 साल 1 साल का जो ड्यूरेशन था ना, वो हम दोनों का इतना ख़राब गया कि उसने फिर मेरे लिए ना कुछ भी करना छोड़ ही दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे पता था कि अगर वो मेरे लिए इस समय हम अभी तो हम नो कॉन्टैक्ट में हैं, और अगर उसने इस समय मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा, तो इसका मतलब डेफ़िनेटली ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, ठीक है? तो मैंने रोबोटिकली अफ़र्म किया 1-2 दिन के लिए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि वो मुझे एक सुंदर सा एक बर्थडे गिफ्ट देगा, और ये चीज़ मैंने 1 महीने पहले किया था, 1 महीने पहले किया था, ठीक है? तो फिर मैंने देखा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो शायद इस बार मेरा मैनिफेस्टेशन जो है वो काम नहीं किया, तो अगली बार हम कुछ और ट्राई करेंगे। तो ये कहकर मैंने उस थॉट को मैंने छोड़ दिया। तो मुझे आज मेरी दीदी ने मुझे बोला कि मेरा जो एसपी है, उसने मेरी दीदी से कॉन्टैक्ट किया और वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भेज रहा है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, उसने मेरी दीदी के लिए भी एक गिफ्ट उसने भेजा। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ जो मैंने टेलीपैथिकली उसके दिमाग में डाला था, ठीक है? तो ये मेरी सेकंड सक्सेस स्टोरी है। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें शायद बहुत छोटी है, अभी भी मुझे उस इंसान को मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे अपनी शादी को मैनिफेस्ट करना है, और भी बहुत कुछ है ना। हमारे जो रिलेशनशिप में इतने सारे प्रॉब्लम्स जो मेरे ही थॉट की वजह से मैंने क्रिएट किए हुए थे, मुझे उन सभी चीज़ों को ना मुझे ठीक करने हैं अभी। तो मुझे विश्वास है कि मैं ज़रूर ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, मैं ज़रूर इन सभी चीज़ों को ठीक कर लूँगी, और मैं ज़रूर अपनी मेरे एसपी के साथ मेरी जो सोशल मैरिज है, मैं उसे भी मैनिफेस्ट कर लूँगी, और जल्द ही मैं आपको उसकी मैनिफेस्टेशन स्टोरी भी मैं आपको पोस्ट करूँगी। थैंक यू हर्ष भैया, क्योंकि मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत समय से पता था, लेकिन आपकी वजह से ना मेरे अंदर वो मोटिवेशन आया कि चाहे 3D में कुछ भी दिख रहा हो, वो मैटर नहीं करता, वो आपकी पास्ट की थॉट की वजह से ही क्रिएट हो रही है। तो 3D को इग्नोर करना और नया रियलिटी क्रिएट करना, ये मैंने आपसे सीखा है। इससे पहले तो मुझे पता था कार्मा खराब हो जाता है, पर्सन का दूसरे का फ्री विल होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी को उसकी फ्री विल के अगेंस्ट आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते। कार्मिक कनेक्शंस होता है, कार्मिक कनेक्शंस जिनका होता है उन्हें जाना ही होता है। इस तरीके की चीज़ें ना सुनते-सुनते मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। मुझे लगता था कि नहीं यार, शायद मेरा जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है। बट आप वो पहले इंसान थे जिसने एक्चुअली में जिनसे मुझे ये सीखने को मिला कि 3D जो भी है वो हमारी ही क्रिएट करी हुई है, और हम उसे चाहे तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। तो यहां पे आप सब ने देखा कि किस तरीके से आपके सोच बदलने से आपकी रियलिटी बदलती है। आप जैसी सोच रखोगे रियलिटी वैसी नजर आएगी। आप अभी प्रेजेंट टाइम में लिखो डायरी में कि आपके प्रेजेंट की सोच कैसी है। देखो आप क्या बोल रहे हो। देखो आप ये बोल रहे हो कि मेरा एसपी मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मेरा एसपी मुझे मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो जैसी सोच होगी वैसा ही तो दिखाई देगा। अरे नेगेटिविटी भी तो क्रिएट होने में थोड़ा समय ली है। आप ही ओवरथिंक कर रहे थे। उसे लिखो पूरा और हैव पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस, चेंज योर थॉट्स, और फिर देखो रियलिटी किस तरीके से बदलती है। उसे कोई रोक नहीं सकता आपके फेवर में होने से। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सोच बदलो, इंसान या सिचुएशन नहीं। समझ गए? सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।